सो गुड मॉर्निंग गाइस। करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था ये, और इसमें टॉप किया था पंजाब यूनिवर्सिटी ने। और इसी साल आपका जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था जनवरी में, वो इसका तीसरा संस्करण था। कहाँ पे हुआ था? आसाम के गुवाहाटी में। और उसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र 256 मेडल के साथ, सेकंड पे हरियाणा था और थर्ड पे था दिल्ली। और इस बार याद रखना, जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था उसमें दो नए गेम जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक तो साइकिलिंग और एक लॉन बॉल्स। फिर एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले 7वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा लियो कार्टर। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। फिर है हेस्टिंग्स अंतरराष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब किसने जीता? पी मंगेश चंद्रन ने जीता। भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं ये। फिर है किसने दिल्ली साइकिल वॉक परियोजना की आधारशिला रखी? तो आंसर होगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और इस परियोजना का उद्देश्य था शहर को नागरिकों के चलने योग्य और पर्यावरण के अनुकूल बनाना। फिर है भारत का पहला स्मोग टावर, ये कहाँ पे लगाया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो ये अपने आसपास की एयर को शुद्ध करने का काम करेगा। फिर है इसरो देश के पहले अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर है ये, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये कहाँ पे स्थापित करेगा? तो ये बनेगा आपके कर्नाटक में, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चेलकेरे में। अभी आपको पता है हमारा जो गगनयान मिशन है उसके लिए जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, हमारे पास कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, इसलिए रशिया में दी जा रही है। हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर होता तो हम खुद देते, इसलिए बनाया जा रहा है ये, कि हमें दूसरे देश पे डिपेंड न रहना पड़े। फिर है CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने किस वर्ष को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा की थी? 2020 को ही। ईयर ऑफ मोबिलिटी मतलब गतिशीलता का वर्ष। फिर है भारत और किस देश के बीच में नौसैनिक अभ्यास नसीर अल बहर शुरू किया गया था? तो ओमान और भारत के बीच में हुआ था ये। ओमान की कैपिटल मैस्कॉट है, करेंसी है ओमानी रियाल। और हुआ कहाँ पे था? गोवा में हुआ था। फिर है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? 2019 रहा था। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना किस राज्य में की गई? तो ये गुजरात में की गई। और गुजरात से आपको याद रखना है, सरदार पटेल जी की सबसे ऊंची मूर्ति भी वहीं पर है, और दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति भी गुजरात में ही है। दूसरी वाली तो अहमदाबाद में है, पहली वाली है नर्मदा जिले में। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस ये शुरू हुई है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, मुंबई और पुणे के बीच में। और याद रखना, भारत की पहली LNG बस सेवा ये आपके केरल के कोच्चि में शुरू हुई है। LNG मतलब होता है लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको CNG से भी अच्छा बोला जाता है। फिर है सितवे पोर्ट, ये किस देश में है? ये म्यांमार में है। इसके अलावा कुछ पोर्ट आपको और याद रखने हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा चाबहार पोर्ट ये आपके ईरान में है। ग्वादर पोर्ट ये भी आपको जानते होंगे पाकिस्तान में है। और दुकम पोर्ट भी आपने सुना होगा करंट अफेयर्स में ही, ये ओमान में है। फिर है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत बिहार को किस राज्य के साथ जोड़ा गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा और मिजोरम के साथ में। फिर है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 7वां सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ था आपके लखनऊ में। और जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। फिर है T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच प्राप्त करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी कौन? शेफाली वर्मा। चलो एक प्रश्न आपके लिए यहाँ से बनता है, शेफाली वर्मा, इनको अभी किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? फिर अभी एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार हथियारों पर खर्च करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आंसर होगा सऊदी अरब। भारत इसमें आता है इस लिस्ट में 6ठे स्थान पे। पहले नंबर पे USA है, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे सऊदी अरब, और भारत 6ठे नंबर पे है। और ये रिपोर्ट जारी की IISS ने। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज। ये एक ब्रिटिश संस्था है, और इसने साथ में ये भी बताया था कि हथियारों पर खर्च ग्लोबल लेवल पे 4% तक बढ़ा है। फिर गेल इंडिया के CMD ये कौन है? ये है मनोज जैन। इसके अलावा याद रखना, अभी जो प्रमोद अग्रवाल थे कोल इंडिया के अध्यक्ष बने थे। फिर किसे प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा को। फिर है भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट ये बन गया कौन सा? ये हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। फिर है नेपाल में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया अभी किसे? विनय मोहन क्वात्रा को। और USA में बने अभी तरनजीत सिंह संधू। इनसे पहले थे हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि अभी फॉरेन सेक्रेटरी बन चुके हैं। बढ़ते हैं आगे।
तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कश्मीर के किस प्रोडक्ट को अभी जीआई टैग मिला है, तो आंसर होगा केसर को, कश्मीरी केसर को मिला है। और अभी कुछ दिन पहले 3 और प्रोडक्ट को मिला था, एक तो मणिपुर के काले चावल को, गोरखपुर टेराकोटा को और तमिलनाडु के कदलाई मितई को, जो कि एक तरह की कैंडी है गुड़ और मूंगफली से बनी हुई। फिर है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल, ये जो बुक है अभी इसको किसने लिखा है, जो इसी साल अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा, इसको लिखा है गिरीश कुबेर ने। फिर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे अभी 3 मई को मनाया हमने, और इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, उसमें भारत 142 नंबर पे रहा था और टॉप पे रहा था नॉर्वे। फिर बौद्धिक संपदा संरक्षण, यानी कि बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कंजर्वेशन के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा किस देश ने, तो अमेरिका ने। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाते हैं, तो 26 अप्रैल को मनाते हैं। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी T20 रैंकिंग में किस देश की टीम पहली बार टॉप पे आई है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और ये तो होगी देखो T20 रैंकिंग की बात। टेस्ट रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है और इसमें इंडिया तीसरे स्थान पे पहुंच गई, जो कि पिछले 3 सालों से टेस्ट रैंकिंग में इंडिया टॉप पे बनी हुई थी, जबकि ओडीआई रैंकिंग में इंग्लैंड है टॉप पे। आईसीसी की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके सीईओ मनु साहनी है। फिर एक कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कितने राज्यों या यूनियन टेरिटरी के बीच पानी के बंटवारे के विवाद को सॉल्व करने के लिए किया गया था, तो आंसर होगा 4 कौन कौन, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। लेकिन जो विवाद है वो मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। और अभी ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इस अथॉरिटी को जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। इसका मतलब ये हो गया अब ये जो भी रिपोर्ट करेगी वो जल शक्ति मंत्रालय को रिपोर्ट करेगी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कर्नाटक में ब्रह्म जो गिरी की पर्वत है वहां से होता है। फिर एनटीपीसी के परिचालन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया किसको, परिचालन निदेशक मतलब होता है ऑपरेशनल डायरेक्टर, तो आंसर होगा रमेश बाबू को। और एनटीपीसी के अभी एचआर डायरेक्टर बने थे कौन, मानव संसाधन निदेशक दिलीप कुमार पटेल। और एक सुरेश एन पटेल भी न्यूज में थे, अभी सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर बने थे। फिर 2021 जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होने वाले थे उसको कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया, 2023 तक के लिए। और ये वैसे होना कहाँ पे था, तो ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये एक द्वीपीय देश है, यहाँ पे होने वाला था ये अगस्त में। लेकिन आपको पता है टोक्यो ओलंपिक भी 2021 में शिफ्ट कर दिया गया, तो दोनों की डेट आपस में टकरा रही थी इसलिए इसको शिफ्ट कर दिया गया। फिर परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला, तो गिरधर अरमाने ने। और जो हमारे परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं वो हैं नितिन गडकरी जी। निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी नागपुर है। इनके पास एमएसएमई मंत्रालय भी है और अभी एमएसएमई सचिव बने थे अरविंद शर्मा। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन यानी कि डिसइंफेक्शन मशीन किसने डेवलप की है, CSIR ने और CSIO ने। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और CSIO मतलब सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर है AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया, तो आंसर होगा आयुर रक्षा। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है टूटिकोरिन बंदरगाह, टूटिकोरिन पोर्ट, ये आपका कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। वैसे अब इसका नाम बदल करके वो चिदम्बरनार पोर्ट रख दिया गया है, तो चाहे इससे पूछा जाए चाहे उस नाम से पूछा जाए आपको याद होना चाहिए तमिलनाडु में। फिर है राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, तो आंसर होगा यूएसए से। मतलब अगर राष्ट्रपति जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन यानी कि उसके खिलाफ काम कर रहा है तो उनपे भी महाभियोग इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, मतलब उनको भी हटाया जा सकता है। तो ये हमने यूएसए से लिया है। और इसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 61 में बताया गया है। फिर है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, ये हमने किस देश से लिए हैं। अच्छा पहले तो आप ये बताओ मौलिक अधिकार होते कितने, टोटल 6 हैं और ये हमने लिए हैं यूएसए से। फिर है आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन यानी कि सस्पेंड की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो आंसर होगा जर्मनी। वैसे तो देखो मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होता है पर आपातकाल की स्थिति में इमरजेंसी कंडीशन में हो सकता है, तो ये हमने लिया है जर्मनी। फिर राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत यानी कि नॉमिनेट जो करते हैं वो हमने किस देश के संविधान से लिया है, ये आयरलैंड से लिया है हमने। फिर मौलिक कर्तव्य किस देश से ली गई है, मौलिक कर्तव्य जो हमने हैं, मौलिक कर्तव्य को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। चलो एक और प्रश्न बन गया आपका,
ये होते कितने फंडामेंटल ड्यूटीज, तो याद रखना 11, और ये हमने लिए हैं रशिया से, जो पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। फिर है द्विसदनीयवाद यानी कि बाइकैमरलिज्म, यानी कि मतलब जो हमारी संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है, 2 सदन है ना, तो ये हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन आंसर होगा इसका। फिर है पहली पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, इसकी शुरुआत हुई थी कब से, 1951 से, और ये कंसेप्ट भी हमने रशिया से ही लिया था। और पहला वाला 5 ईयर प्लान चला था 1951 अप्रैल से मार्च 1956 तक, और उसका जो फोकस एरिया था वो था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। फिर है संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। कब, 22 जुलाई 1947 को। फिर है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है, उनका टाइम पीरियड कितना होता है, तो याद रखना 6 साल या उनकी उम्र 65 साल हो जाए, जो भी दोनों में से पहले हो जाए वो, मतलब समझे, कार्यकाल तो 6 वर्ष का है, लेकिन अगर उनकी उम्र 6 साल के पहले ही 65 वर्ष की हो गई तो फिर वो रिटायर्ड हो जाएंगे। तो 6 साल या 65 साल उम्र, जो भी पहले हो। अच्छा, वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा जी हैं। कौन से नंबर के हैं, 23वें नंबर के। बढ़ते हैं आगे। और गाइज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज इनको आप लाइक जरूर करा करें। देखिए, आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको वीडियो पसंद आते हैं फिर भी वो लाइक नहीं करते हैं। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो कम से कम शायद आपको देख करके वो लाइक कर दे। तो प्लीज अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, नहीं लगता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे इन वीडियोज पे व्यूज नहीं आ पा रहे हैं, आप देख रहे हैं काफी टाइम से अगर जुड़े हुए हैं तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर करें अपनी स्टडी ग्रुप्स में, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आप टेलीग्राम वगैरह यूज करते हैं, तो वहां पे अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। मुझे पता है पुराने स्टूडेंट्स जो हैं वो करते हैं अपने लेवल पे जितना वो कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ उन नए स्टूडेंट्स से जो अभी अभी जुड़े हैं, तो प्लीज शेयर जरूर करें, ताकि मुझे भी मजा आए आप लोगों को नई नई चीजें लेकर के आने में। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, लेकिन रिजल्ट इनका कुछ नहीं निकलता है, व्यूज नहीं बढ़ पा रहे, तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। मैं हर दिन कोशिश करता हूँ और अच्छा मेहनत करने की, और ज्यादा कुछ बताने की, और उम्मीद रखता हूँ कि हाँ आज तो व्यूज बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है काफी महीनों से। तो प्लीज जो नए स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं, प्लीज शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर आप क्रिक जीके ट्रिक्स की एप्लीकेशन पे क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं, तो वहां पे अगर कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज एक बार उस पर क्लिक जरूर कर दिया करें। आपका एक छोटा सा क्लिक मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है उस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने में। देखिए, हर कोई मेहनत करता है, काम करता है, अपना समय देता है, ताकि वो मेहनत से कुछ पैसे कमा सके, अपनी लाइफ को अच्छा कर सके, अपने घर वाले पेरेंट्स की लाइफ को अच्छा कर सके। आप लोग भी कर रहे हो मेहनत, इसीलिए तो कर रहे हो, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा पैसा मिलेगा, खुद को और अपने फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकोगे। तो इन वीडियोस से क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो मुझे इनसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर अपनी एप्लीकेशन पे कोई एडवर्टीजमेंट दिखता है तो प्लीज एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें उन पे। आपका मुश्किल से आधा मिनट खर्च होगा, अगर मेरी हेल्प कर सकेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये हमने कब मनाया, तो ये हमने मनाया अभी 15 मार्च को, और इसकी थीम क्या रही, द सस्टेनेबल कंज्यूमर। और एक नेशनल कंज्यूमर राइट डे भी होता है जो हम दिसंबर में मनाते हैं, बता सकते हो कब, 24 दिसंबर को। फिर है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये हमने मनाया 18 मार्च को, और इसकी थीम क्या रही, रिसाइकलिंग हीरोज। और 18 मार्च को ही हमने आयुध कारखाना दिवस भी मनाया, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। अच्छा देखो, आगे बढ़ूं उससे पहले एक अनाउंसमेंट मुझे करना था, याद आ गया मुझे। आज शाम को हम इंपॉर्टेंट डेज, जो मार्च के इंपॉर्टेंट डेज हैं, उसको रिवाइज करेंगे, और उस वीडियो के बाद अपनी क्रिक जीके ट्रिक्स की एप्लीकेशन पे इसका क्विज आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो वहां जाके उसकी प्रैक्टिस करना और अच्छे से रिविजन करते रहना। जिस तरह से जनवरी और फरवरी में मैंने आपको क्विज अवेलेबल कराया था लेकिन वीडियो नहीं दिया था, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि एक बार आप वीडियो लेके आएं फिर क्विज अवेलेबल कराएं। तो चलो एक बार वैसे भी करके देख लेते हैं। वैसे भी आपकी बात मानना तो मेरा परम कर्तव्य है, तो करके देखते हैं। तो शाम को अपने लिए 10-15 मिनट निकाल के रखना और सेशन को ज्वाइन करना। और आप में से जो भी करंट अफेयर्स का ये रिवीजन वाला वीडियो देखते हैं, तो आपको मैं मान के चल रहा हूँ डेज अच्छे तरह से याद हो गए होंगे, तो आंसर देते हुए चलना साथ के साथ, तो सेशन में मजा आएगा। और अपने दोस्तों को भी जोड़ लेना भाई, क्योंकि अगर व्यूज नहीं होते तो फिर पढ़ाने में भी थोड़ा उतना इंटरेस्ट नहीं आता। व्यूज बढ़ते जाते हैं तो मजा आता है, एक अलग फीलिंग होती है वो वाली। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला पूछा जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये हमने मनाया 20 मार्च को, और इसकी थीम रही थी हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। और 20 मार्च को हमने विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाया। फिर है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, तो ये अपन ने मनाया था 21 मार्च को, और इसकी थीम रही थी वी डिसाइड। फिर है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च को मनाया था, और इसकी क्या थीम रही थी, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। 22 मार्च को वैसे हम बिहार दिवस भी मनाते हैं।
फिर है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये हमने 21 मार्च को ही मनाया और इसकी थीम रही थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। फिर है विश्व कविता यानी कि पोइट्री डे, ये हमने 21 मार्च को ही मनाया। फिर है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये हमने मनाया 23 मार्च को, इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, और इसकी थीम थी क्लाइमेट एंड वाटर। फिर है वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे, ये हमने 24 मार्च को मनाया और इसकी थीम रही थी इट्स टाइम। फिर है वर्ल्ड थिएटर डे यानी कि विश्व रंगमंच दिवस, ये हमने मनाया था 27 मार्च को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप चाहे फेसबुक, तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करा करें। और आप में से अगर कोई स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम देख रहा है तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में जो पास में बेल आइकन आएगा उसे आप जरूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके रिवीजन वाले हैं, कई बार हम पढ़ चुके हैं और पहली बार भी अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन वही है जो आप पहले पिछले महीनों में पढ़ चुके हैं, तो ये आपको आने चाहिए क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। तो ये रहे क्वेश्चन आपके सामने, बाकी कल इनको हम सॉल्व करेंगे।